आज के वीडियो में हम सिर्फ एक बिंदु में बात करेंगे और वो है कि हम कैसे अपनी साला का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 14 मई 2021 को एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो कक्षा 10वीं की परीक्षाएं हैं उनका आयोजन अब नहीं किया जाएगा। साथ ही इस आदेश में कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम को तैयार करने संबंधी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। अब यदि इसमें दिए गए निर्देशों का हम बहुत ही सावधानी से अवलोकन कर लेते हैं, तब हम बहुत ही आसानी से अपनी साला का परीक्षा परिणाम तैयार कर लेंगे। लेकिन यदि हमने सावधानी से इसमें दिए गए निर्देशों का अवलोकन नहीं किया, तब हमें परीक्षा परिणाम तैयार करने में समस्या आ सकती है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे अपनी साला के कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको छात्र की समान जानकारी तैयार कर लेना है। समान जानकारी जैसे दाखिल खारिज क्रमांक, अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक, छात्र का नाम, इस प्रकार की जो समान सी जानकारियां होती है वो आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब इसके उपरांत माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार जैसा कि इसमें बताया गया है कि कक्षा 10वीं के छात्रों का वार्षिक परीक्षा परिणाम 3 परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। और वो 3 परीक्षाएं हैं अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री टेस्ट, दूसरी जो परीक्षा है यूनिट टेस्ट और तीसरी परीक्षा है आंतरिक मूल्यांकन। इन तीनों मूल्यांकनों के आधार पर कक्षा 10वीं के छात्रों का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। अब इसमें दूसरा बिंदु कि तीनों परीक्षाओं में अलग अलग अधिभार निर्धारित किया गया है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री टेस्ट, इसमें 50% अधिभार निर्धारित किया गया है। वहीं यूनिट टेस्ट, इसमें 30% अधिभार और आंतरिक मूल्यांकन, इसमें 20% अधिभार निर्धारित किया गया है। अब परीक्षा परिणाम तैयार करते समय सबसे पहले हमें छात्रों के अंकों को दर्ज करना होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप जो अंक यहाँ पर दर्ज करेंगे वो 100 अंकों में से हमें दर्ज करना होगा। अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री टेस्ट में 100 अंकों में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया है वो अंक आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे हम बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री टेस्ट की, तो प्री टेस्ट प्रदेश में लॉकडाउन के कारण बहुत सारे जिलों में नहीं लिया गया है। तब ऐसी परिस्थिति में इन जिलों में अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया हो उन अंकों को हमें यहाँ पर दर्ज करना है। लेकिन केवल एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि 100 अंकों में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हों उन अंकों को यहाँ पर हमें फिल करना होगा। जैसे इसमें हम बात करें विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय में प्रैक्टिकल भी होता है जो कि 80-20 का रेशो होता है। इसमें 80 अंक थ्योरी और 20 अंक प्रैक्टिकल। तब ऐसी परिस्थिति में आपके पास में प्रश्न पत्र तो 80 अंक का आया था, लेकिन इसे अब आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? सपोज छात्र ने 80 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किया हो, तब ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है कि 60 का हमें गुणा कर देना है 60 गुणा 100 और इसमें हमें भाग दे देना है कुल अंकों का। कुल कितने अंक थे आपके? 80 अंक। तो यहां पर हम भाग दे देंगे 80 का। तो इस प्रकार से जो भी अंक होंगे वो 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें यूनिट टेस्ट में भी अंकों को कन्वर्ट करना होगा। जैसे इसमें निर्देश दिए गए थे कि यदि आपने अपनी साला में 1 से अधिक यूनिट टेस्ट लिए हैं, तब ऐसी परिस्थिति में जिस यूनिट टेस्ट में छात्र के सर्वाधिक अंक हैं उन अंकों को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब यूनिट टेस्ट में अंकों को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे यूनिट टेस्ट हमने 10 या 20 अंकों का लिया, सपोज 10 अंकों का हमने यूनिट टेस्ट लिया। अब इन 10 अंकों में से यदि छात्र ने 6 अंक प्राप्त किए हों, तब ऐसी परिस्थिति में इस 6 अंक को आधार मानते हुए 100 अंक में छात्र कितने अंक प्राप्त करेगा उसे हमें लिखना है। जैसे 10 में से 6 अंक छात्र ने प्राप्त किया है, अब इसे 100 में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि जो प्राप्तांक है अर्थात 6 है तो 6 गुणित 100 और जो पूर्णांक है उसका हमें भाग दे देना है, भागित पूर्णांक जो है हमारा 10, तो हम 10 में भाग दे देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर 60 अंक आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें यूनिट टेस्ट के जो अंक हैं उन्हें कन्वर्ट करना होगा। इस प्रकार इन 2 परीक्षाओं के प्राप्तांक फिल कर देने के उपरांत अब आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों के प्राप्तांक हमें दर्ज करना है और इसे भी हमें 100 अंकों का आधार मानकर दर्ज करना होगा। अब यहाँ तक हमारा लगभग 40% कार्य हो चुका है। अब इसमें जो आगे हमें कार्य करना है वो है अधिभार निर्धारित करना। जैसे कि निर्देशानुसार पहले से इसमें अधिभार निर्धारित कर दिया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री टेस्ट के लिए 50% अधिभार है, यूनिट टेस्ट के लिए 30% अधिभार है और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% अधिभार है। अब यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना होगा, चूंकि जो एक्सेल सीट अभी आप देख रहे हैं इसमें फार्मूले लगे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें अधिभार में हम कैसे कन्वर्ट करें। जैसे इसमें हम देखेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री टेस्ट में हिंदी विषय में छात्र ने 75 अंक प्राप्त किया है। अब इन 75 अंकों को 50% अधिभार में हमें निर्धारित करना है। तो इसे निर्धारित
निर्धारित करने के लिए बहुत ही सिंपल है। जो प्राप्तांक है छात्र का, इसमें हमें 50 का गुणा करना है, अर्थात 75 गुणित 50, और इसमें हमें भाग दे देना है 100 का। तो इस प्रकार आप देखेंगे 37.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पूर्णांक में अंकों को लिखना है। तो इस प्रकार हमें अर्धवार्षिक परीक्षा का 50% अधिभार अलग अलग विषयों का यहाँ पर लिख देना है। इसके उपरांत यूनिट टेस्ट का 30% अधिभार है, तो यहाँ पर हमें 30% अधिभार का निर्धारण करना है। अब देखते हैं हम यूनिट टेस्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि छात्र ने हिंदी विषय में 70 अंक प्राप्त किया है, तब 70 अंक को हमें 30% अधिभार में निर्धारित करना है। तो इसके लिए फिर से सिंपल तरीका कि 70 गुणित 30 भागित 100, इस प्रकार 21 अंक हम यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, यदि 0.5 से नीचे की संख्या आ रही है तो तब निचले क्रम की जो संख्या है वो दर्ज करना है, और 0.5 या उससे ऊपर की संख्या आ रही है तब आपको अगला अंक यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो इस प्रकार जो तीनों मूल्यांकनों में 50%, 30% और 20% अधिभार दिया गया है, इन अधिभार के आधार पर आपको यहाँ पर अंकों को दर्ज कर देना है। अब इसके उपरांत तीनों मूल्यांकनों में जो अधिभार निर्धारित किए गए थे, इन अधिभार के आधार पर अंकों को लिख देने के पश्चात अब इन अंकों को हमें अगले कॉलम में जोड़ देना है। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी में यहाँ पर देखेंगे हम 38, यहाँ हम देखेंगे यूनिट टेस्ट का 30% 21, तो 38 और 21, और इसमें 20% आंतरिक मूल्यांकन का 15। तो इस प्रकार तीनों का योग जो है वो 74 हो जाएगा। अब इसमें बताना चाहेंगे कि जो आंतरिक मूल्यांकन है, जिसमें छात्र की विभिन्न गतिविधियां होती हैं, उनका आकलन किया जाता है, इसका 20% अधिभार इसमें निर्धारित किया गया है। तो इसका हमने केवल एक ही कॉलम रखा हुआ है। हो सकता है कि इसे विषयवार अलग अलग आपको करना पड़े, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो निर्देश दिए गए थे इसमें आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित और विस्तृत निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो हमने केवल एक ही कॉलम इसमें रखा है, और इसमें जो प्राप्त है इन्हें हमने सभी विषयों में ऐड कर दिया है। अब जो अंक छात्रों ने प्राप्त किए हैं अधिभार के आधार पर, इनका निर्धारण करके इन अंकों को हमने जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं तीनों परीक्षाओं में विद्यार्थी द्वारा अर्जित कुल प्राप्तांक 50% अधिभार, 30% और 20%, तो इनका टोटल यहाँ पर आ चुका है। अब इसके उपरांत सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिसे हमें OMR शीट में दर्ज करना होगा। जैसे हम इसमें देखेंगे कि प्रो राटा के आधार पर 20 अंकों में प्राप्त होने वाले अंक को हमें यहाँ पर दर्ज करना है, अर्थात जो छात्र ने अंक प्राप्त किया है 100 अंकों में से, इन 100 अंकों को हमें 20 अंकों के प्राप्तांकों में कन्वर्ट करना है। अब इसमें एक वर्ड आया है प्रो राटा अर्थात किसी अंक की अनुपातिक गणना करना। प्रो राटा से याद आया, चूंकि इंग्लिश का वर्ड है तो इससे ध्यान आया, मेरे बड़े भाई हैं मंडला से अशोक वाजपेयी जी और छिंदवाड़ा से अजय केकतपुरे जी। आप दोनों अक्सर बोलते हैं कि यार जय तुम्हारा जो इंग्लिश में उच्चारण है वो स्पष्ट नहीं है और सही नहीं हो पाता, तो मैं क्षमा चाहता हूं और प्रयास करूंगा कि आगे भविष्य में जो अंग्रेजी वर्ड्स हैं उनका मैं अच्छे से उच्चारण कर पाऊं। तो इसमें प्रो राटा से तात्पर्य कि हम किसी अंक की अनुपातिक गणना करते हैं। जैसे अब यहाँ पर चूंकि छात्र ने 100 अंकों में से 74 अंक प्राप्त किया है, तब इसे हमें 20 अंकों में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको सबसे पहले जो अंक छात्र ने प्राप्त किया है, जैसे हम देखेंगे कि छात्र ने 100 में से 74 अंक प्राप्त किया है, तो 74 गुणित कितने में कन्वर्ट करना है हमें 20 अंकों में, तो 74 गुणित 20 और इसमें हमें भाग दे देना है 100 का। तो इस प्रकार जो अंक आएंगे 14.8 आ जाएगा। अब चूंकि पॉइंट में आया है, 0.5 से ऊपर है, तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए जो भी यहाँ पर प्राप्तांक होंगे 100 में से, इसमें हमें 20 का गुणा करना है और 100 का भाग दे देना है। तो जो भी अंक आएंगे वो 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपके द्वारा कन्वर्ट किए गए अंकों को आपको OMR शीट में फिल कर देना है। OMR शीट डेमो के लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ चेंज OMR शीट इसमें प्राप्त होगी, तो इसमें छात्र का रोल नंबर लिख देना है और जो भी अंक छात्र ने प्राप्त किया है वो यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर गोलों को काला कर देना है। साथ ही इसमें एक और जो निर्देश है कि प्रैक्टिकल के जो विषय हैं उनके लिए अलग से कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। आपको वार्षिक परीक्षा में छात्र ने जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, इन प्राप्तांकों के आधार पर प्रैक्टिकल के अंक छात्रों को देना है आपको ही। अब इसमें एक दो प्रश्न जो शिक्षकों के आ रहे थे छात्रों के उपस्थिति और रिजल्ट से संबंधित, यदि कोई छात्र अनुपस्थित है तब इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि जो OMR शीट है
इसमें छात्र को आपको एब्सेंट ही दर्ज करना है। इन छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक अवसर और प्रदान किया जाएगा भविष्य में। अब इसमें दूसरा प्रश्न आ रहा था कि यदि किसी छात्र के 33% से कम अंक आते हैं तब ऐसे छात्रों का क्या होगा। तो इसमें बताना चाहेंगे कि ऐसे छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा न्यूनतम 33% प्रदान करके इन छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। तो ये थी कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे इस एक्सेल सीट में सुझावात्मक रूप से बताया गया है। चूंकि जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार ही दी गई है, फिर भी आपको अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर अपनी साला का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करना है। इसमें आप अपने स्वविवेक से संशोधन कर सकते हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।